एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 4 से 5 साल के बच्चे को स्कूल में केजी में क्या पढ़ाया जाता है ये तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो नंबर और इंग्लिश वर्क तो हम यूजुअली बच्चों को घर में करा ही लेते हैं, पर एक सब्जेक्ट उनका होता है एनवायरमेंटल साइंस EVS, जो कि हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे पढ़ाना है, किस फॉर्म में पढ़ाना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ EVS की कंप्लीट लिस्ट ऑफ टॉपिक शेयर करूंगी, जिसको आप हर एक वीक में बच्चे से करा सकते हैं। मेरी बेटी के स्कूल में भी यही पैटर्न फॉलो हुआ था। हर एक टॉपिक को एक वीक में फिनिश किया गया था और कुछ वीक्स में कभी कुछ एक्टिविटीज करा दिया। तो टोटल 20 वीक्स रहेंगे। आप इसको पूरे एक साल में स्प्रेड आउट कर सकते हैं, आराम से करा सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन से एज ग्रुप के लिए ये प्लानर फॉलो करना है। तो 4 से लेकर 5.5 साल तक के बच्चों के साथ आप ये प्लानर फॉलो कर सकते हैं। मेरी बेटी ने जब केजी स्टार्ट किया था तो वो 4.5 ईयर्स की थी और उस टाइम पे उसके साथ 4 साल के बच्चे भी थे और 5 साल के बच्चे भी थे। तो यही एज ग्रुप होता है जिसमें बच्चा यूजुअली केजी करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी टॉपिक को टीचर्स 3 तरीके से पढ़ाते थे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के दिखाते थे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। सेकंड, बच्चे को वर्कशीट देते थे करने के लिए। और तीसरा, कोई भी फन एक्टिविटी करते थे। अब आते हैं हम टॉपिक्स पे। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi everyone, my name is Adya. 1 में था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इस तरह से देखिए एक वर्कशीट भी दिया था जिसमें कि इट इज़ मी, आई एम, जो भी बच्चे का नाम है, एज, और इसमें गर्ल बॉय ड्राइंग करने के लिए दिया है बिकॉज इस टाइम तक उन्हें इंग्लिश में गर्ल और बॉय लिखना नहीं आता था। और बाकी के वर्ड्स जैसे आई है या एम है वो सिखा दिया गया था। सो मार्क योर बर्थडे ऑन दिस कैलेंडर। October. यस, सो मार्क इट नाउ। ओके। Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. तो वीक 2 में है डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर एंड मार्क योर बर्थडे इन कैलेंडर। ये 3 चीज़ें बच्चों को आप वर्बली सिखा सकते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप उन्हें लिखना सिखा सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे। ये 4 साल के बच्चे के लिए डिफिकल्ट होता है बट 5 साल का बच्चा कर पाएगा। वीक 3 में है माई फैमिली। तो माई फैमिली में कितने मेंबर्स हैं बच्चे को पता होना चाहिए। इस तरह से आप क्राफ्ट करा सकते हैं हैंड प्रिंट पे। इस तरह से बच्चा अपने मेंबर्स का नाम लिख सकता है। नेम फ्यू थिंग्स व्हिच यू कैन सी इन योर लिविंग रूम। Sofa, table, dining table, chair. ये है वीक 4 माई होम, कि घर में कौन से रूम में कौन सी चीज़ें मिलती हैं। इस तरह के फन शीट्स आपको एक्टिविटी बुक में मिल जाएगी तो वो आप करवा सकते हैं। उसके बाद बॉडी पार्ट्स वीक 5 में Have 2 ears, 1 nose, 1 mouth. इस तरह की कोई फन शीट्स करवा सकते हैं। उसके बाद जब अगस्त का मंथ आया तो नेशनल सिंबल सिखाया गया। इस तरह से नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्लैग। Lotus. नेशनल एनिमल, Tiger. नेशनल बर्ड, Peacock. ट्री। Banyan tree. उसके बाद नेक्स्ट वीक में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग आप बच्चों को वर्बली सिखा सकते हैं और कुछ ड्राइंग्स भी करवा सकते हैं कि ड्रॉ 2 लिविंग थिंग्स। तो वो अपने ड्राइंग बुक में टेबल बनाएगा या फिर चेयर बनाएगा। इस तरह का वर्कशीट आप दे सकते हैं जिसमें कि डज इट नीड वाटर, डज इट नीड फूड, डज इट ग्रो, इस तरह के क्वेश्चंस हैं और बच्चा उस पर टिक करेगा तो बच्चे को समझ में आता है। उसके बाद नेक्स्ट वीक में कम्युनिटी हेल्पर्स। तो इस तरह की कोई वर्कशीट्स होती है, बेकर, कॉबलर, जो एक बेसिक जो कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं आप उनके नाम बच्चों को बता सकते हैं और वो साथ में क्या करते हैं वो भी बच्चे को पता होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे को स्पेलिंग नहीं आती थी, हमने डिक्टेट किया है। इसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि बच्चे को कितना आता है क्योंकि यही चीज़ें बच्चों को नेक्स्ट ईयर भी रिपीट की जाती हैं। तो बच्चे को एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एक जनरल अवेयरनेस। इस तरह के वर्कशीट की हेल्प से भी आप करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीक में गुड हैबिट्स था। तो गुड हैबिट्स पे राइम होता है, हैबिट्स आर वेरी हार्ड टू ब्रेक, वो आप बच्चे को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट वीक में टेबल मैनर्स है। इसमें बच्चे को बिल्कुल बेसिक चीज़ें जैसे खाने के पहले हैंड वॉश करना है, मैट को टेबल पे रखा जाता है, बेसिक टेबल मैनर सिखाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट वीक में है ट्रांसपोर्ट। तो बेसिक ट्रांसपोर्ट जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट हुआ या फिर जो रेलवे ट्रैक पे चलता है, बस 2 ट्रांसपोर्ट बच्चों को याद करा दीजिए। ड्राइंग करवा सकते हैं या फिर कुछ वर्कशीट के थ्रू करवा सकते हैं। उसके बाद जब मानसून सीज़न आया तो मानसून कराया गया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता था कि हर सीज़न एक ही बार में सिखा दिया गया। जब जो सीज़न आता था उस मंथ में वही सीज़न सिखाया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट वीक में कलर्स। तो कलर्स तो बच्चे ने पहले 3 साल के एज में भी कलर का आइडेंटिफिकेशन सीखा हुआ रहता है, पर इसमें कुछ नया जैसे कि 2 कलर को मिक्स करके जो 3rd कलर बनता है। तो ये एक्टिविटी मैंने आपके साथ ऑलरेडी अपने वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो इस तरह से आप करा सकते हैं। आप रेनबो के कलर्स बच्चे को याद करा सकते हैं, रेनबो कलरिंग करा सकते हैं।
कलर के कुछ राइम्स होते हैं तो वो आप बच्चे को सिखा सकते हैं। उसके बाद वीक 14 में एनिमल्स के टाइप यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, बिल्कुल बेसिक 4-5 एनिमल्स ही सिखाए गए थे। उसके बाद वीक 15 में एनिमल्स एंड देयर होम्स, इसमें भी कुछ 7 to 8 एनिमल्स सिखाया था। उसके बाद एनिमल्स एंड देयर साउंड्स, तो 3 हफ्ते में एनिमल्स के बारे में ही सिखाया गया है। इस तरह की प्रोजेक्ट बुक बनवाई गई थी, तो इसमें एनिमल का साउंड और एनिमल का जो होम होता है वो हमने पेस्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट वीक में पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो इस तरह से मैम ने वर्कशीट दिया था और वो उन्हें बनाना था। उसके बाद एक बहुत ही बेसिक आइडिया कि हमें प्लांट से क्या मिलता है, तो नेम 2 प्लांट्स विच गिव अस मेडिसिन, या फिर ऑयल किस प्लांट से मिलता है। तो एक बेसिक वर्बल क्वेश्चंस होते थे। उसके बाद जब विंटर सीजन आया तो उनसे वर्बली क्वेश्चंस पूछे गए कि विंटर सीजन में कौन से कपड़े पहने जाते हैं, विंटर सीजन में कौन सा फेस्टिवल आता है। इस तरह से कुछ वर्कशीट्स भी आप दे सकते हैं। उसके बाद स्प्रिंग सीजन के कैरेक्टरिस्टिक बताए गए कि फ्लावर्स आते हैं, बर्ड सिंग करते हैं, कौन से फेस्टिवल स्प्रिंग में मनाए जाते हैं। Then tell me 2 festivals which you celebrate during spring season. Makar Sankranti. No, Makar Sankranti is in January. Holi. And Saraswati Puja. स्प्रिंग सीजन की ड्राइंग करवा सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको EVS का कंप्लीट सिलेबस 20 वीक्स में करके दे दिया है। आप उसको स्प्रेड आउट कर सकते हैं, आराम से बच्चे को करा सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।